कैसे हो प्यारे बच्चों? बेटा मैं लेके आ रहा हूं आपके लिए चैप्टर 5 एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 18। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है? ए स्पाइरल इज मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल्स with centers alternately at A, B, C and so on with radius 0.5, 1 centimeter, 1.5 centimeter, 2 centimeter and so on as shown in the given figure. What is the total length of such a spiral made up of 13 consecutive semicircles? तो बच्चों देखिए यहां पे हम सॉल्यूशन में क्या करते हैं, रेडियस ऑफ फर्स्ट सेमी सर्कल 0.5 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ सेकेंड सेमी सर्कल 1 सेंटीमीटर। तो बेटा इसी तरीके से मेरे पास क्या आएगा, रेडियस ऑफ 13th सेमी सर्कल बच्चों कितना आएगा मेरे पास, 6.5 सेंटीमीटर। अच्छा बेटा मैं इन दोनों में रिलेशन ढूंढता हूं। मैंने इसको मान लिया r, 0.5 को r ले लेता हूं, तो बेटा इसका क्या होगा 2r और ये कितना होगा बच्चों 6.5 का मतलब, जब 1 का मतलब 2r है तो 6.5 का मतलब होगा बच्चों 13r। रेडियस ऑफ 13 सेमी सर्कल इज 13r। r की वैल्यू कितनी है बच्चों 0.5, तो 0.5 से 13 को मल्टीप्लाई करूंगा तो 6.5 ही आएगी। नाउ पेरीमीटर ऑफ फर्स्ट सेमी सर्कल, बच्चों पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है पाई आर। यहां पे मैंने पाई आर लिया, कैपिटल आर ले लिया, और आर की वैल्यू क्या है बच्चों मेरे पास, आर की वैल्यू है मेरे पास आर, ये स्मॉल आर। तो इस तरीके से यहां थोड़ा सा कुछ करना पड़ेगा मुझे। बच्चों देखिए यहां पे मैंने क्या लिया, रेडियस ऑफ फर्स्ट सेमी सर्कल को मैं मेंशन कर रहा हूं r1 और जिसकी वैल्यू बनती है r, फिर यहां पे मैंने इसको मेंशन किया r2, बनती है वैल्यू बेटा r। तो यहां पे जो मैंने ये कर रहा हूं, तो यहां पे जो फर्स्ट सेमी सर्कल की रेड वो होगा वो क्या आएगा पाई r1, और r1 की वैल्यू क्या है बच्चों यहां पे पाई r। पेरीमीटर ऑफ सेकेंड सेमी सर्कल होगा बच्चों पाई r2, और r2 की वैल्यू क्या है बच्चों मेरे पास 2r। तो इसी तरीके से जब मैं डॉट डॉट लेके चलूंगा, पेरीमीटर ऑफ थर्टीन्थ सेमी सर्कल पाई r13, और बेटा r13 की वैल्यू क्या है मेरे पास पाई इंटू 13r। तो यहां ये मेरे क्वेश्चन की स्टार्टिंग हो रही है बच्चों, अभी मेरा क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी मैं इसकी क्या बना रहा हूं, सिर्फ यहां पे मैं इसको स्टार्ट करने के लिए मैं इसको रेडी कर रहा हूं। अब मेरा क्वेश्चन होता है स्टार्ट। यहां पे क्या हुआ, देयरफॉर एपी फॉर्म्ड बाय गिवन इंफॉर्मेशन इज, बेटा फर्स्ट सेमी सर्कल का पेरीमीटर क्या था पाई आर, दूसरे का क्या था पाई 2r की जगह मैं क्या लिख देता हूं बेटा इसको 2 पाई आर, 3 पाई आर, और लास्ट में क्या आता है 13 पाई आर। हेयर ए कितना हो गया बच्चों पाई आर, डी क्या हो गया a2 माइनस a1, 2 पाई आर माइनस पाई आर विच इज इक्वल टू पाई आर, और a13 कितना है बच्चों 13 पाई आर। a13 कितना है बच्चों, a13 कितना है 13 पाई आर। अब हम क्या करते हैं बेटा, देयरफॉर 13 के 13 सेमी सर्कल्स का सम कितना होगा 13/2 a प्लस ए एन, 13/2 a कितना है बच्चों पाई आर प्लस में 13 पाई आर। बच्चों मैंने यहां पे क्या किया है, यहां पे मैंने अभी पाई की वैल्यू पुट नहीं की है और ना आर की वैल्यू पुट की है,
मैं इसको काम को लास्ट में करने वाला हूं सो दैट कि मेरी कैलकुलेशन क्या आ जाए। बेटा हर टीचर के पढ़ाने का तरीका अलग होता है। 14 पाई आर 2 से यहां पे क्या हो गया बच्चों, अब मैं अपने पाई की वैल्यू पुट करने वाला हूं। क्या करने वाला हूं, पाई की वैल्यू 22/7। बेटा 0.5 का मतलब होता है 1/2। 7 से 7 कैंसिल, 2 से 11, 13 और 11 की वैल्यू क्या होती है बच्चों 143। तो इसका पेरीमीटर क्या होगा 143 सेंटीमीटर, जो हमारा क्या है बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर। चलते हैं बच्चों अपने क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है बच्चों हमसे, चैप्टर 5 5.3 क्वेश्चन नंबर 19। हमारे पास क्या है 200 लॉग्स आर क्या यहां पे स्टैक्ड इन ए फॉलोइंग मैनर 20 लॉग्स इन द बॉटम रो, कि जो सबसे नीचे वाली लाइन है बच्चों उसमें कितनी है 20, उससे ऊपर वाली लाइन में कितनी है 19, उससे ऊपर कितनी है बच्चों 18, उससे ऊपर कितनी है 17। इस तरीके से मैं लॉग्स को मतलब जो लकड़ी के मेरे क्या हैं, जो लकड़ी के काट के जो हमने बनाए हैं उनको क्या कह सकते हैं हम, लॉग्स। मतलब कि बड़े बड़े उसके पीसेस जो हैं, लकड़ी के बड़े बड़े पीसेस हैं, वो इस तरीके से मैंने लिखे हैं। तो यहां पे क्या हुआ, जब बेटा मैंने क्वेश्चन नंबर 19 के सॉल्यूशन में लिखा तो मैंने यहां पे लिखा एपी फॉर्म्ड बाई बेटा पहले 20 फिर 19 फिर डॉट डॉट डॉट, और टोटल कितना है मेरे पास यहां पे हेयर, ये हो गया बच्चों 20 सबसे नीचे। डी कितना हो गया, एक एक कम हो रहा है बच्चों -1। एन कितना है हमें नहीं पता, क्वेश्चन मार्क है। और एस एन पता है बच्चों कि मुझे टोटल 200 लॉग्स को इस ऑर्डर में प्लेस करना है। एस एन मेरे पास 200 है, देयरफॉर एस एन इज इक्वल टू 200। एस एन का फॉर्मूला लगाते हैं बच्चों, क्या होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल टू 200। n को यहीं रखा, a कितना है बच्चों 20 प्लस n-1 इंटू -1 इज इक्वल टू आ गया बच्चों 400। अब यहां पे कितना हुआ n इंटू 40 माइनस n प्लस 1 इज इक्वल टू 400। बेटा -1 से मैंने इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई किया तो मेरा -n प्लस 1 आ गया। तो अंदर क्या मिला बच्चों मुझे 41 माइनस n इज इक्वल टू 400। अब इसको क्या करते हैं बच्चों, थोड़ा सा हम शॉर्ट फॉर्म में ले आते हैं सो दैट कि हमें अब क्या मिले इसका आंसर। ब्रैकेट ओपन की तो क्या आया 41n माइनस एन स्क्वायर इक्वल टू 400। बच्चों इन दोनों नंबर्स को मैं इधर ले जाता हूं सो दैट कि एन स्क्वायर मेरा पॉजिटिव हो जाए। 41n प्लस में 400 इक्वल टू 0। अब बच्चों मुझे क्या करना है, इनका करना है फैक्टराइजेशन। तो फैक्टराइजेशन बच्चों एक बात बताइए, 16 और 25 का जो सम है तो यहां पे क्या बनेगा एन स्क्वायर माइनस 16n माइनस 25n प्लस में 400 इक्वल टू 0। 16 और 25 की मल्टीप्लाई होती है बच्चों हमारी 400 और प्लस माइनस होता है -41। यहां से n कॉमन लिया n-16 माइनस 25 कॉमन लिया n-16 इक्वल टू 0। n-16 कॉमन आया बच्चों, क्या बचा n-25 इक्वल टू 0। आइदर n-16 इक्वल टू 0 और n-25 इक्वल टू 0। n इज इक्वल टू 16 और एक n आया बच्चों 25। अब देखिए बेटा यहां पे मैं 25 को नेग्लेक्ट कर रहा हूं और उसका रीजन आपको दे रहा हूं। अगर ऊपर वाली लाइन में मतलब वो कहना चाह रहा है 25 लाइंस बनेंगी। बेटा जब पहली वाली में 20 रख रहा हूं, फिर 19 रख रहा हूं, फिर 18 रख रहा हूं, 17 16 15, तो भैया 25 तो लाइन ही नहीं बचेंगी क्योंकि 20th लाइन में ही मेरा 0 हो जाएगा, एक आ जाएगा, फिर 21 में 0 आ जाएगा। तो 25 लाइंस तो बन ही नहीं सकती इस तरीके से। तो हमारे पास क्या आएंगी, तो हमारे पास बनेंगी बेटा यहां पे क्या बनेगा, एंड हाउ मेनी लॉग्स आर इन द टॉप रो। तो टॉप रो में A16 में कितनी हमारी लॉग्स होंगी। नाउ A16 क्या होगा बच्चों,
कितनी होंगी, ए प्लस में 15d। ए की वैल्यू क्या बच्चों 20 प्लस 15 इंटू -1, 20 माइनस 15 विच इज इक्वल टू 5। कि सबसे ऊपर वाली एन में जब मैं 20, 19, 18, 17, 16, तो जब 5 लॉग्स मेरी सबसे ऊपर वाली रो में आएंगी तो मेरे पास अब रखने के लिए कुछ नहीं बचेगा। तो ये था बेटा मेरा क्वेश्चन नंबर 19 का बहुत ही सिंप्लीफाइड सॉल्यूशन, जो आपको वीडियोस को बार बार देख के चलते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर चैप्टर 5 का क्वेश्चन नंबर 20 बच्चों क्या कहता है, इन ए पोटैटो रेस ए बकेट इज प्लेस्ड। देखिए यहां पे एक बेटा मेरे पास ये फिगर है एक, तो इसमें वो क्या कहना चाह रहा है मैं आपको सिंप्लीफाई कर देता हूं कि भैया कोई बंदा यहां से क्या करता है, रेस स्टार्ट करता है, यहां से पहला जो है पोटैटो वो 5 मीटर दूर है, तो इसको उठाने जाएगा और वापस लेके आएगा। तो टोटल डिस्टेंस जो कवर्ड होगा वो क्या होगा बच्चों 5 इंटू 2, फिर जाएगा वो 5 प्लस 3 और उसका भी कितना इंटू 2, फिर जाएगा 5 प्लस 3 और उसका भी 2 क्योंकि वापस भी आना है। तो इस तरीके से बच्चों हमारी एपी फॉर्म होने वाली है। तो हम यहां पे देखते हैं बेटा क्या करते हैं, पहले इसको हम प्रॉपर वे में जैसे था वैसे ही इसको लेके आ जाते हैं। तो बच्चों देखिए क्या हुआ, यहां पे हमने जो लिखा एपी फॉर्म्ड बाई गिवन इंफॉर्मेशन। बेटा पहला क्या आया, जो फर्स्ट टर्म होगी वो क्या होगी 5 इंटू 2, 5 प्लस 3 इंटू 2, 5 प्लस 3 इंटू 2। इस तरीके से मेरा वो क्या चलता जाएगा बेटा, सो ऑन होता जाएगा। अगर 10 पोटैटोज एक लाइन में हैं तो पहले हम यहां पे निकाल लेते हैं, इसका मतलब क्या हुआ 10, 5 प्लस 3 8 2 जा 16, 5 प्लस 3 हो गया 11, 11 2 जा हो गया बच्चों 22 एंड सो ऑन। और टोटल कितने 10 पोटैटोज हेयर। ए आता है बच्चों 10, डी आता है कितना A2 माइनस A1, 16 माइनस 10 विच इज इक्वल टू 6। और n क्या है बच्चों हमारे पास 10 आ रहा है, क्या आ रहा है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड क्या हो जाएगा बच्चों SN का फॉर्मूला n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो बच्चों देखिए यहां पे वैल्यूज पुट करते हैं, थोड़ा सा मूव कर लेते हैं इसको, और मूव करने के बाद हमें क्या मिलता है बच्चों S10। ए कितना है बच्चों हमारे पास 10 प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी कितना है बच्चों हमारे पास 6। कट किया बच्चों 5, 20 प्लस 9 इंटू 6, 5 इंटू 20 प्लस में 9 6 जा 54, 5 इंटू 74, 5 4 जा 20, 5 7 जा 35 प्लस 2 37। आई थिंक बच्चों उसको टोटल 370 मीटर का डिस्टेंस कवर करना होगा टू पिक ऑल द 10 पोटैटोज। तो बच्चों ये क्या है हमारे क्वेश्चन नंबर 20 का सॉल्यूशन। तो बेटा यहां पे हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। जल्दी आपके सामने मैं अगला चैप्टर नंबर 6 ट्रायंगल्स लेके आपके सामने आने वाला हूं बच्चों। तो देखते हैं आप इसको कितना आपके लिए बेनिफिट इसका आप उठा पाते हो और आप इसको कितना शेयर और आप इसको देख पाते हो। ओके बच्चों, यहां पे चैप्टर कंप्लीट होता है बच्चों हमारा।